हरियाणा के दलित अफसर जिन्होंने खुद की जान ले ली, वो मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। उनकी पत्नी नाराज हैं, उनके भाई नाराज हैं, क्योंकि इंसाफ कहीं मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो है उनकी आईएएस पत्नी का। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे किसी मंत्री से नहीं मिलना, क्योंकि उनके पति की मौत के बाद भी उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और अगर आप वजह जानेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले गांव सवेरा का एक वीडियो देखिए जिसमें उनकी पत्नी नाराज हैं और कह रही हैं कि मुझे किसी मंत्री से नहीं मिलना। सुनिए और देखिए उनकी नाराजगी की वजह। सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी। आप हमें छोड़ दो, सारे जने छोड़ दो। बॉडी हम आपके साथ रहे, बॉडी सरकार जो करना कर ले। भाई पूरन कुमार का कर दोगी ये सरकार, साडा उनकी कर साडा बंदा। हम तो आपके साथ हैं, मारे को तो आप हम तो आपके साथ रहे हैं। मैंने देखा नहीं। प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। असि तेरे नाल खड़ना यार, असि पागल थोड़ी है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ मीडिया से दसो भी आया ले गए सी बॉडी में। मैं दस आया मीडिया ने बता दिया, क्लियर कर दिया है परिवार के एसएमपी है। आपको समझना पड़ेगा कि उनकी पत्नी क्यों नाराज है दोस्तों, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, मगर उस एफआईआर में उन 15 अफसरों के नाम नहीं है जिनका जिक्र पूरन कुमार जी ने अपनी सुसाइड नोट में किया था। सही सुना आपने। सबसे बड़ी बात जो आरोप उनकी पत्नी और मरहूम पूरन कुमार जी के भाई लगा रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें एससी एसटी से जुड़े अत्याचार की जो धाराएं हैं वो कमजोर धाराएं लगाई गई थी। यानी कि एक व्यक्ति अपनी जान दे देता है, उस पर अत्याचार पिछले 5 सालों से चल रहा है, क्योंकि उसने अपने सुसाइड नोट में पिछले 5 सालों की एक एक घटना का जिक्र किया है, और अब मौत के बाद भी उसे टॉर्चर किया जा रहा है। यह टॉर्चर नहीं तो क्या है दोस्तों। और टॉर्चर की दूसरी तस्वीर करारा तमाचा मारती है उन लोगों पर जो यह कहते हैं कि पिछड़ी जातियों पर अत्याचार नहीं होते। यह वीडियो देख रहे हैं दोस्तों आप, यह मध्य प्रदेश के दमोह का वीडियो है। यहां पर एक व्यक्ति के पांव धोए जा रहे हैं और वो पानी पिलाया जा रहा है कुशवाहा समाज के एक युवक को। आप जानते हैं इसका क्या दोष था? इसका दोष सिर्फ इतना था कि जिस अन्नू पांडे के पांव का पानी धोकर इसे पिलाया जा रहा है वो शराबबंदी कर रहा था। उसको लेकर इसने एक मीम पोस्ट किया जिसे उसने 15 मिनट में हटा दिया, माफी भी मांग ली, मगर वहां का जो ब्राह्मण समाज है उसे अपना अपमान मानने लगा और फिर कुशवाहा समाज से जुड़े इस युवक को उसके गंदे पैर का पानी पिलाया गया। माफी जो है मंगवाई गई। और यह वो देश है जहां लोग कहते हैं कि जातीय तौर पर उत्पीड़न नहीं होता। ढेरों मिसालें हैं। कुशवाहा समाज के इस युवक की मिसाल आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब पर जूता फेंका गया और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता जिसने गवाई साहब को धमकी दी थी उसे छुड़ाने के लिए पुलिस थाने जाता है। अंबुज त्यागी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। हरिओम जिसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के समर्थक बेरहमी से पीटते हैं और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ढेरों मिसालें दोस्तों, और अब भी लोग कहते हैं कि जाति के तौर पर इस देश में अपमान नहीं होता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हम कब तक इन मुद्दों को लेकर अपनी आंखें बंद करके रहेंगे? मगर एक एक करके मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं, इंतजार कीजिएगा। आज के शो में हम मरहूम दलित ऑफिसर पूरन कुमार जी की बात करने वाले हैं, उनकी पत्नी के गुस्से की बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब वाले मामले की बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मध्य प्रदेश का दमोह, वहां पर कुशवाहा समाज का एक युवक, उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने एक व्यक्ति जिस पर 2100 रुपए का जुर्माना लगाया गया था शराबखोरी करने के लिए, क्योंकि जहां पर यह शराबखोरी चल रही थी वहां पर शराबबंदी है, मगर इस व्यक्ति ने वहां पर शराबखोरी की। उसका मजाक जब बनाया तो उसके साथ क्या हश्र किया गया, देखिए साहब।
बोलने के चौंजा फोटो डाली है जनाब ने, कि हमने अपने मन से डाली, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है और जो गलती हमने करी वह हम चरण जो है आज माफी मांग रहे और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। आइंदा से कभी नहीं होगी और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी और कोई नहीं कही। अंजू पांडे और जब हम 5 होकर इनका चिन्ह में दे रहे हैं और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। और बोलो और करना और कल वो तो नरवाई थी नरवा सरकार ने खराब दोस्तों, यहां पर जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है उनका नाम है पुरुषोत्तम कुशवाहा। न सिर्फ अन्नू पांडे के पैर का पानी पिलाया गया इन्हें, जबरन 5,100 रुपए की उगाही भी की गई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? खुलकर यह हो रहा है। इस वक्त उन पर बेशक कार्रवाई की जाए, मगर यह एक हकीकत है, यह एक हकीकत है और सरकार इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत कहती हैं, मध्य प्रदेश में पुरुषोत्तम कुशवाहा को अनुज पांडे का पैर धुलाकर पानी पिलाया गया और 5100 रुपए की उगाही भी की गई। साथ ही कहा गया कि वो जिंदगी भर ब्राह्मण की पूजा करेगा। अनुज पांडे गांव में अवैध शराब बेचता था। यह मनुष्य की जाति के आधार पर कमतर समझने वाली संघी और संविधान विरोधी सोच है। दोस्तों, आज ही मैं एक वकील को सुन रहा था और वकील यह कह रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया ना, इस देश के जो वंचित दलित तबके थे उनके लिए वो ताकत का सोर्स बना। और सबसे बड़ी बात, ये कौन है जो कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं वो अंग्रेजों को एजेंट थे? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि सावरकर साहब ने कम से कम 1 दर्जन बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का विरोध किया था और अंग्रेजी सेना का समर्थन किया था। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और वो किसके साथ खड़े हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। उन्होंने सिंध और बंगाल दोनों जगह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ यानी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। तो इनकी हिम्मत कैसे है कि वो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में ये आप शब्द कहें, इस तरह की वाहियात बातें करें? आपके सामने मिसालें हैं। गवई साहब पर जूता, पूरन कुमार की आत्महत्या, हरिओम की मौत और फिर पुरुषोत्तम कुशवाहा को जिस तरह से बेइज्जत किया गया। पुरुषोत्तम कुशवाहा भी पिछड़ी जाति से आते हैं। क्या आप भी आप कहेंगे कि इस देश के अंदर जो है वो जाति के नाम पर अत्याचार नहीं होते? मैं आज एक बार फिर आपके सामने पूरन कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में जिन चीजों का जिक्र किया था वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक एक चीज पर आपको गौर करना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि पूरन कुमार जी किस तरह के टॉर्चर का सामना कर रहे थे। और बात वहां नहीं रुकती है। एफआईआर जो दर्ज किया गया है उसमें एससी एसटी की जो धारा थी पहले उसे कमजोर किया गया। जिन 15 लोगों के नामों का जिक्र पूरन कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में किया था उसका जिक्र एफआईआर में नहीं है। इक्का दुक्का आदमियों को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया गया है बस। सबसे पहले सुनिए पूरन कुमार जी ने क्या क्या जिक्र किया था आपके स्क्रीन पर। 2020 में भेदभाव, अपमान, मानसिक उत्पीड़न शुरू हुआ। तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने मेरा उत्पीड़न शुरू किया।
हरियाणा कैडर के अन्य अधिकारी आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। तत्कालीन एसीएस गृह राजीव अरोड़ा ने मुझे छुट्टियां नहीं दी। मैं अपने बीमार पिता से मिलने तक नहीं जा सका। वर्षों तक मुझे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। मेरे खिलाफ छद्म नामों से दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की गईं। सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित और शर्मिंदा किया गया। मेरे द्वारा की गई शिकायतों की जांच तक नहीं की गई। सरकारी आवास के लिए मेरे ऊपर अतिरिक्त नियम लागू किए गए। नवंबर 2023 में मेरा सरकारी वाहन वापस ले लिया गया। मैं और अधिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब कुछ खत्म करने का निर्णय लिया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे मैंने बताया, उन 15 अफसरों में से किसी का नाम एफआईआर में नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शनिवार को हरियाणा सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का तबादला कर दिया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की पत्नी ने उन पर अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। सरकारी आदेश के मुताबिक आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह भोरिया को नया रोहतक एसपी नियुक्त किया गया है और उन्होंने तुरंत पदभार संभाल लिया है। महज ट्रांसफर किया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है दोस्तों, बताइए। उस पे अत्याचार होते थे और उसने अपने सुइसाइड नोट में लिखा है, जिन लोगों के नाम सुइसाइड नोट में हैं उन पे कार्रवाई करके उनको अंदर करें और उनको डीजीपी को वहां से हटाएं। ये हम परिवार की मांग है। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं? जिसकी वजह से उनका एक एडीजीपी रैंक है, जिसकी घरवाली आईएएस है, की मौत हुई है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये सारी कांग्रेस की मांग है और हम कल को पूरे स्टेट में कैंडल मार्च करेंगे। अगर ये मसला हल नहीं करती सरकार, परिवार सेटिस्फाई नहीं होता, तो एजिटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। आज कुछ आईएएस अधिकारी सामने आ रहे हैं। जी हां, मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं डी सुरेश कुमार। हरियाणा के आईएएस अधिकारी कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान के जरिए इस देश के वंचितों को जो अधिकार दिए थे, धीरे धीरे उसे छीना जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। आखिर क्यों? सुना जाए सुरेश कुमार जी अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं। This is a very big tragedy. Baba Saheb Ambedkar, who is the architect, chief architect of the Constitution, and who gave constitutional rights and protections to Dalits, those are not being given to Dalits, and this is not a political thing. So, on behalf of the Dalit society, we want to demand DGP Chandigarh, why arrests are not made immediately of the DGP and SP. We, as a society, we want to go there and ask him why. When arrests could be made illegally by DGP Satyajit Kapoor all along, why he is not being arrested by Chandigarh? मैं फिर आपसे कहता हूं दोस्तों, क्या यह महज एक इत्तेफाक है? वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जूता कांड, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या पर। इस मुद्दे पर नायाब सैनी साहब ने कितने बयानात दिए हैं, मैं समझना चाहता हूं। कितने उग्र होकर उन्होंने अपने तेवर सामने रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी और वाई पूरण कुमार जी के भाई नाराज हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार का कर्तव्य एक अभिभावक, एक पेरेंट की तरह नहीं होना चाहिए? आज की तारीख में सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी नाराज हैं तो आप उनके मुद्दों को संबोधित नहीं करेंगे? सीधा सा सवाल जो एफआईआर पहले पेश किया गया
वो एफआईआर, उसमें कमजोर धाराएं क्यों लगाई गई जो आरोप उनकी पत्नी लगा रही हैं? क्या उनके आरोप बेबुनियाद हैं? बेबुनियाद हैं तो सामने आइए, बोलिए, इतनी हिम्मत दिखाइए ना। तमाम हदों को पार किया जा रहा है दोस्तों। जैसे मैंने बताया ना, हरिओम से लेकर, जो कि एक दलित हैं, पुरुषोत्तम कुशवाहा जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, और वहां से एक दलित आईपीएस ऑफिसर, उसे आत्महत्या करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जूता मारा गया। कमाल चल रहा है दोस्तों इस देश में। यह है संगोल युग। क्या इसी रामराज्य का तुमने वादा किया था, जिसमें दलितों, वंचितों और पिछड़ों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? और फिर कुछ गालीबाज सामने आएंगे जो बाबा साहब अंबेडकर को गाली देंगे, भड़काएंगे, भड़काऊ बयानात देंगे। यानी कि राजनीति के नाम पर आप सिर्फ इसी तरह की भड़काऊ राजनीति कर सकते हैं, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं। यह मेरा सवाल है और इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।